FM 89.6 मनोज जी राठौर, नरेंद्र जी भावसार जी, विजय जी अग्निहोत्री जी, भंवर जी भंवर। वृक्षारोपण की प्रति होता है, वहां इनका संदेश। श्रीमती जी आंसू बहा रही थी, रेल से जाना था इसलिए घबरा रही थी। छाने दो घटाएं जुल्फों की। मानव अभी समय शेष है, तेरी करुणा ही अवशेष है। मझधार में नौका डूब नहीं सकती। अनुगच्छतु प्रवाह। श्रोताओं नमस्कार। FM 89.6 अनुगच्छित क्या प्रभाव में आप सभी का मैं सुरेंद्र सुमन बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। लीजिए श्रोताओं, आज हमारे साथ में जो साहित्यकार हैं, आज पत्रकारिता, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से जो जागरूकता का प्रयास करते हैं, उनकी कलम कभी जल संरक्षण पर चलती है, उनकी कलम कभी पर्यावरण संरक्षण पर चलती है, उनकी कलम तो चेतना का काम करती है। हमारे बीच विराजित हैं भाई मनोज जी राठौर, जिनकी मन की उड़ान की कविताएं आप तक बहुत पहुंच चुकी है। हम आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। और लीजिए, इस क्रम में श्रोताओं हमारे साथ में है आदरणीय नरेंद्र जी भावसार जी, जिन्होंने उन नव हस्ताक्षरों को स्थान दिया है, उन नव हस्ताक्षरों को एक मंच देने का आपने काम किया है। आदरणीय नरेंद्र जी भावसार जी, हम आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। वहीं हमारे बीच विराजित हैं मधुर गीतकार श्रद्धेय विजय जी अग्निहोत्री जी, आपका हम बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। वहीं एक प्रेरणादायी व्यक्तित्व, शिक्षाविद आदरणीय भंवर जी भंवर, आपका भी हम बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। तु काव्य प्रवाह अनुगच्छतु काव्य प्रवाह, अनुगच्छतु काव्य प्रवाह, अनुगच्छतु काव्य प्रवाह, अनुगच्छतु काव्य प्रवाह। नमस्कार श्रोताओं, आप और हम किसी संयोग से बैठे हैं, सबके सब किसी मनोयोग से बैठे हैं। मनोयोग, योग और संयोग का होना बहुत जरूरी है जीवन के अंदर। उत्साह और उमंग के लिए ये योग और संयोग बहुत जरूरी है कि वृक्ष झुके फल फूल से। मनोज जी, वृक्ष झुके फल फूल से, व्यक्ति झुके गुणवान। वृक्ष झुके फल फूल से, व्यक्ति झुके गुणवान। झुकने का ये अर्थ है तनिक न हो अभिमान। झुकने का ये अर्थ है तनिक न हो अभिमान। श्रोताओं, हमारे बीच जो आज कविगण बैठे हैं, यही संदेश अपनी कविताओं के माध्यम से देते हैं। जहां इनका संदेश पर्यावरण के प्रति होता है, जहां इनका संदेश वृक्षारोपण की प्रति होता है, वहां इनका संदेश इन युवाओं को प्रेरणा देने के साथ इस माटी की सोनी सुगंध और मातृभूमि के प्रति अपना जो कर्तव्य है, राष्ट्रभक्ति को इन कविताओं से ये आप सभी में जागरूकता का प्रयास करते हैं। लीजिए, मैं इस क्रम में बड़े आदर सम्मान के साथ हमारे बीच विराजित है श्रद्धेय नरेंद्र जी भावसार जी। सर, मैं आपसे निवेदन करूं, आप पधारें, हमारे श्रोता आपको सुनना चाह रहे हैं, स्वागत है। धन्यवाद सुरेंद्र जी। रेडियो FM 89.6 के अनुगच्छतु काव्य प्रवाह के प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। दोस्तों, मैं आज आपको एक रेल यात्रा पे ले जाना चाहता हूँ। ये मेरा रेल यात्रा। हाँ, जी 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 80 के दशक में ये रेल यात्रा मैंने की। हाँ, अभी तो बड़ी सुविधाएं हो गई है, बुलेट ट्रेन है जी, वंदे भारत है, जी, शताब्दी हाँ, और भी कई सुविधाएं, मेट्रो ट्रेन चलने लग गई है अब। जी हाँ जी। परंतु 80 के दशक में छोटी लाइन की गाड़ियां हुआ करती थी। और उस समय की रेल यात्रा कैसी थी, ये मेरी पीढ़ी के तो लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, जी जी। परंतु युवा पीढ़ी को भी मैं उससे अवगत कराने का प्रयास करता हूँ कि उस समय की रेल यात्रा किस प्रकार से होती थी। जी। श्रीमती जी आंसू बहा रही थी, श्रीमती जी आंसू बहा रही थी, हमें रेल से जाना था इसलिए घबरा रही थी, क्योंकि रेल यात्रा मतलब बड़ा रिस्की काम था। जी। श्रीमती जी आंसू बहा रही थी, हमें रेल से जाना था इसलिए घबरा रही थी। हम भी चूम रहे थे बार बार, हम भी चूम रहे थे, सॉरी, हम भी चूम रहे थे बच्चों को बार बार, बच्चों को बार बार रहे थे बच्चों को बार बार, जैसे देख रहे हो अंतिम बार। कल ही बीमा करवाया था जी, पत्नी को सारा हिसाब समझाया था, जिससे लेना था पाई पाई सब बताया था, जिसको देना था उसके बारे में हमारा अर्थशास्त्र मौन था, शायद हमारी नियत में खोट था।
अब गिरते पड़ते भागम भाग करते ठीक टाइम पर पहुंच गए हम स्टेशन। तो ट्रेन 36 घंटा लेट थी। आहा। पर कल आने वाली ट्रेन जो आज आ रही थी आहा। प्लेटफॉर्म पर लग चुकी थी। जी। कुछ सवारियां दरवाजों पे लटक रही सही थी, तो आधी से ज्यादा छत पे भटक रही आहा, थी। आधी से ज्यादा छत पर। उस जमाने में छत पे बैठ के जी, खूब रेल यात्रा खूब रेल करते यात्राएं थे। होती थी। जी जी। कुछ सवारियां दरवाजे पर लटक रही थी, आधी से ज्यादा छत पे भटक रही थी। अंदर से बाहर आना मुश्किल, जी। बाहर से अंदर जाना जाना मुश्किल। मुश्किल। ऐसे में काम आई मेरे बचपन की पहलवानी। वाह। अब मैं एक पांव पर खड़ा था, हाँ। भगवान जाने सामान कहाँ धरा था। पड़ा था। कंधे पर मेरे बैग किसी और का टंगा था। कंधे पर बैग किसी और का टंगा क्या था। दृश्य है। जी। अब हमें बाथरूम जाना था, पर वो तो सामान से भरा था। हाय हाय। वाह। आहा। अब हमें बाथरूम जाना था, पर वो तो सामान से भरा था। हाँ। वहीं भीड़ में एक नवविवाहित महिला हाँ। घूंघट निकाले खड़ी थी। वाह। बार बार हाथ मेरा पकड़ रही पड़ी थी। थी। भगवान जाने मुझे क्या समझ रही हाय हाय। वाह। एक महिला ने तो और गजब कर दी, अपने बच्चे की नाक मेरे शर्ट से पोंछ दी। आहा। बहुत बढ़िया। दूसरी महिला और महान, उसने मेरे ऊपर उल्टी कर दी। आहा। मैंने पंखे की ओर देखा हाँ। तो वो थोड़ा सा हिला। आहा। उस मैंने पंखे को भी पहले चलाना पड़ता था। हम्म। मैंने पंखे की ओर देखा तो वो थोड़ा सा हिला। घबरा कर मैं आगे सरक गया, तभी मुझे यमदूत सा टीटी दिख गया। हम्म। मैंने टिकट के लिए जेब में हाथ डाला, पर वो तो कट गई थी। और टीटी को सामने देख। हाँ ठीक, वो तो कट गई थी। ठीक है। उस दिन मेरे हाथ हाँ। में घड़ी थी, हाँ सब समझता आज है। नहीं है। उस दिन मेरे हाथ में उस दिन घड़ी मेरे हाथ में घड़ी थी, आज नहीं है। और भगवान कसम मेरा रेल यात्रा का कोई प्लान भी नहीं है। मित्रों, एक अभी अभी अदालत ने एक सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा दिलचस्प निर्णय दिया कुत्तों के ऊपर। जी। खतरनाक कुत्ते, उनको कोर्ट ने इजाजत दे दी कि उनको मारा जा सकता है। जी। और ये सुनकर के कुत्तों में बड़ी खलबली मच गई सर। तो इसको मैंने एक कविता के माध्यम से जी। कहने का प्रयास किया है। जी। खतरनाक कुत्ते। खतरनाक कुत्ते। अब इशारे हैं सर। जी। सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता साफ किया, हाँ। अब न कुत्ते का डर न गली का झंझट। झंझट। सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता साफ किया, अब न कुत्ते का डर न गली का झंझट। फैसला सुन कईयों के होश उड़ गए। वाह। फैसला सुन कईयों के होश उड़ गए। फैसला सुन कईयों के होश उड़ गए। कहाँ जाएं क्या करें समझ ना आए। हाँ, कहाँ जाएं क्या करें समझ ना आए। जाए। पाकिस्तान में तो पहले ही बहुत है। पाकिस्तान में तो पहले ही बहुत है। अमेरिका में तो इनका सरदार है। इशारे। अमेरिका में तो इनका सरदार है, उसका अपना एरिया है, वहां दूसरों का घुसना मना है। मना है। खतरनाक कुत्ते हमेशा से देश के लिए खतरा रहे हैं। पहले कुत्तों से आंख मिलाना गुनाह था, गुनाह था। अब कुत्ता मुझसे आंख चुराएगा, मैं छड़ी घुमाऊंगा शान से, वो बोलेगा भाई मैं तो पालतू हूँ, बस थोड़ा सा खतरनाक हूँ। मोहल्ले का शेरू सोच में पड़ गया, अब गेट पर सोऊं या जेल में। हाँ। मोहल्ले का शेरू सोच में पड़ गया, अब गेट पर सोऊं या जेल में। हाँ। पुलिस बोली तू भौंकेगा तो केस होगा, हाँ। अब भौंकेगा तो वकील ढूंढेगा। हाँ। न कुत्ते का डर न गली का झंझट, बस एक दिक्कत है, अब डर लगेगा कुत्ते के वकील से। डर के जीना अब नहीं चलेगा, जीना मेरा भी हक है। जीना मेरा भी हक है। निश्चित रूप से आदरणीय नरेंद्र जी भावसार जी ने जहां रेल यात्रा का जो जिक्र किया है, वो दृश्य कल भी वैसा था। आज रेलें बहुत बढ़ चुकी हैं, लेकिन जो जनरल डिब्बे में जाने का जो आनंद है मनोज जी, और निश्चित रूप से आपने और हम सब ने वो सवारी करी है, एक टांग पर उस मुद्रा के अंदर सामान अपने सर पर। और कई बार तो ऐसा होता है कि जब व्यक्ति पीछे मुड़ने के लिए गर्दन को जगह नहीं मिलती है और सामान वो अपना देना चाहता है अपनी पत्नी को, ले कोई और भी जाता है। ऐसे दृश्य भी हमने कोई देखे हैं आज भी जनरल कोच की। लेकिन निश्चित रूप से जहां हम एसी कोचेज में बैठते हैं भाई, जनरल कोचेज से बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि एक दूसरे का लोग भली तकलीफ में होते हैं लेकिन ध्यान बहुत रखते हैं। आए निश्चित रूप से मैं इस क्रम में बड़े आदर सम्मान के साथ हमारे बीच विराजित है सदैव विजय जी अग्निहोत्री जी। मैं कि मन चंचल है मन है बावरा, भवरा मकरंद में सोया है। हाँ, क्या बात है। मन चंचल है मन है बावरा,
आहा, मन चंचल है मन है बावरा, भवरा मकरंद में खोया है। मौन निमंत्रण नैनों का, नयन नेह संग बहता है। कानन की आभा मन मोहक, कानन की आभा मन मोहक, उर्मेक उल्लास भरे। सौंदर्य रूप लावण्य देख, अधरों को कब धैर्य रहे, अधरों को कब धैर्य रहे। तन भी सुंदर मन भी सुंदर, तन भी सुंदर मन भी सुंदर, ऊपर से निश्चल मन है। मनोज जी, तन भी सुंदर मन भी सुंदर, ऊपर से निश्चल मन है। अधरों की मुस्कान कहे, स्वीकार तेरा आलिंगन अरे है। वाह, अधरों की मुस्कान कहे, स्वीकार तेरा आलिंगन है। पलक झुके धीरे धीरे, आहा, पलक झुके धीरे धीरे, करने कर को थाम लिया। धड़कन तेज हुई ऐसे, प्रणय ने बंधन बांध लिया। धड़कन तेज हुई ऐसे, प्रणय ने बंधन बांध लिया। लेकिन प्रेम सरल कब होता, लेकिन प्रेम सरल कब होता, इम्तिहान ले लेता है। शकुंतला सा प्रणय हुआ, विरह की पीड़ा सहता है। वाह, विरह की पीड़ा सहता है। रंग बिरंगे फूलों का रंग, रंग बिरंगे फूलों का रंग, रह रह कर याद आती है। विरह वेदना नासूर बनी, वो सांसों में घुल जाती है। वाह। विरह वेदना नासूर बनी, वो सांसों में घुल जाती है। ताउम्र बीत जाए लेकिन, ताउम्र बीत जाए लेकिन, आशा की किरणें कहती हैं। ताउम्र बीत जाए लेकिन, आशा की किरणें कहती हैं। कभी मिलन होगा उनसे, दिल की धड़कन कहती अरे है। वाह, बहुत बढ़िया, दिल की धड़कन बहुत कहती सुंदर, बहुत है। सुंदर, बहुत दिल सुंदर। की धड़ आए श्रृंगार की तरफ चलते हैं। और मेरा निवेदन है आदरणीय विजय जी अग्निहोत्री जी के लिए मैं निवेदन करता हूँ, क्योंकि मुझे आपके श्रृंगार का गीत याद है तो मुझे भी अपना एक गीत याद आ गया। जी स्वागत है। FM रेडियो 89.6 89.6 अनुगच्छतु काय प्रभा, अनुगच्छतु काय प्रभा। काव्य प्रवाह में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। जी आज क्योंकि अभी जो हमारे सुरेंद्र जी सुमन ने जी श्रृंगारिक गीत से जो है मुझे हमें आवाहित किया है, स्वागत है, तो मुझे भी एक श्रृंगारिक गीत याद आया है। स्वागत है गुरु जी, स्वागत है। मैं सुनाना चाहता हूँ। यही बरसात का मौसम ही समझ लो आप इसको। हाँ बरसात का, ये इस हिसाब से गाऊंगा मैं। स्वागत है। रहने दो बदन बिखरा बिखरा, रहने दो बदन बिखरा बिखरा, छाने दो घटाएं जुल्फों की, छाने दो घटाएं रहने दो बदन बिखरा बिखरा, छाने दो घटाएं जुल्फों की। समेटो नहीं तुम अपने को, समेटो नहीं तुम अपनों को, कहीं आग लगे न सावन। हाय हाय, कहीं आग लगे ना नहीं तुम अपने को, कहीं आग लगे ना सावन की। रहने दो बदन बिखरा बिखरा, छाने दो घटाएं जुल्फों की। समेटो नहीं तुम अपने को, हाँ, कहीं आग लगे न सावन की। अगला स्वागत है। मंत्र है, तुम बहती चंचल सरिता हो, तुम बहती चंचल सरिता हो, चंचल सरिता हो। अंग अंग जो धारा है, हाँ अंग अंग जो देखिए जी, तुम चंचल बहती सरिता हो, प्रेसी या कुछ भी माना आप प्रेमिका, जी जी जी, वो उसको तुम बहती चंचल सरिता हो। अंग अंग जो धारा हो, है, लहर लहर उठती धड़कन, हाँ लहर लहर उठती धड़कन, लहर लहर उठती धड़कन, जीने का यही सहारा। हाय हाय वाह, लहर 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 उठती धड़कन, जीने का यही सहारा है।
लहरों सी उठती धड़कन से, हाँ, लहरों से उठती धड़कन से, उनकी लहरों सी उठती जो धड़- धड़कन है, हम्म, लहरों की उठती धड़कन से, लहरों से सी उठती धड़कन से आती आवाज बुलावन की, वाह, आती आवाज आती आवाज बुलावन की के मतलब याद कर रही हो जी कि जी तुम जी जी, यहीं रहो, यहीं रहो, समेटो नहीं तुम अपने को, कहीं आग लगे न सावन। सावन को, जी जी प्रकृति की अनुपम भेंट हो तुम, जी, प्रकृति की अनुपम भेंट हो तुम, दिल से स्वीकार किया मैंने। हाँ, प्रकृति की अनुपम भेंट हो तुम, दिल से, स्वीकार किया मैंने। क्षण भंगुर इस जीवन को, वाह, क्षण भंगुर इस जीवन को तुम पर वार दिया मैंने। जी जी, वाह, क्षण भंगुर इस जीवन को तुम पर वार दिया मैंने। अद्वितीय अब हर क्षण हो, अद्वितीय हर क्षण, अब हर क्षण हो, वाह, रूप छटा मन भावन की, जी, समेटो नहीं तुम अपने को, कहीं आग लगे ना सावन को, वाह, रहने दो बदन बिखरा बिखरा बिखरा, छाने दो घटाएं जुल्फों जुल्फों की, की, समेटो नहीं तुम अपने को, वाह, कहीं आग लगे ना सावन की, बहुत रहने दो बदन। हाँ, वाह, बहुत बहुत धन्यवाद आप। रहने दो बदन, आग लगे ना सावन की, बहुत श्रृंगार की एक बहुत गीत के द्वारा निश्चित रूप से जो युवा जो हमारे साथी हैं उनकी धड़कनें आपके इस श्रृंगार गीत को सुनकर थोड़ी तेज हो गई है, और इन धड़कनों में सबके पूर्ण प्रेम जब लगे कि जब वतन के नाम हो। आए श्रोताओं, इस क्रम में हमारे बीच विराजित हैं जिनका समय तो बहुत व्यस्तम है, लेकिन उनसे हमने अनुरोध किया, कांठल की आवाज, आप इस चैनल को सुनते हैं, इस चैनल में जिनकी जो आवाज है उस आवाज को आप सुनते हैं, जो हर जगह पर अब आपको उपस्थित मिलते हैं, जो इस सर्वजन की जो समस्याएं हैं उनको उठाने का प्रयास करते हैं, वही हमारे प्रतापगढ़ इस कांठल क्षेत्र की जो खूबियां हैं, जो विशिष्टताएं हैं, हमारे जो तीर्थ स्थल हैं, उनको देश विदेश तक दिखाने का प्रयास आप करते हैं। आज आपका अनुचित काव्य प्रभाव में हम बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं भाई मनोज जी राठौड़ जी। हौसलों की उड़ान एक पुस्तक आपने लिखी है, जिसको श्रोताओं कभी जिनने पढ़ा उन्होंने बहुत अच्छा है, जिनको पढ़ने का अवसर मिले आप भी पढ़िएगा कि हौसलों के तरकस में कोशिश का तीर जिंदा रखो, हौसलों के तरकस में कोशिश का तीर जिंदा रखो। मनोज जी बढ़ रहे हैं, ऐसे कदम बढ़ाने का प्रयास सभी करो। मैं मनोज जी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आए मनोज जी कि उत्तम कर्मों से लिखे हम अपनी तकदीर, उत्तम कर्मों से लिखे हम अपनी तकदीर, फिर चाहे जितनी बढ़ा अपनी भाग्य लकीर, फिर चाहे जितनी बढ़ा अपनी भाग्य लकीर। तो ये उत्तम कर्म बहुत जरूरी है। तो उसी लेखनी के कवि भाई मनोज जी राठौड़ जी से मेरा निवेदन, स्वागत है। FM 89.6 में सुरेंद्र जी ने आज मुझे आमंत्रित किया और वरिष्ठ साहित्य जनों के साथ में बैठा हूँ। हालांकि मेरा विषय चूंकि आप श्रृंगार पर बोल रहे हैं, परंतु मैं लगभग विशुद्ध रूप से पत्रकार हूँ, आज साहित्यकारों के बीच बैठा हूँ, तो ये भी मेरा एक सौभाग्य है। पत्रकार ही साहित्यकार है, क्योंकि पत्रकार की नजर सब पर रहती है और वो सब कुछ देखता है, अपने आप में बहुत अच्छा है जी। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि जो आपका श्रृंगार रस है उससे हटके थोड़ी सी बात करता हूँ मैं जी। तो, भाई जो अभी वर्तमान में जिस तरह से गर्मी पड़ी है, हाँ, और इस गर्मी में जिस तरह से जंगल जले हैं, तो कहीं न कहीं हमारा भी मन व्यथित होता है, होता है कि जिस तरह से आज एक तरफ पेड़ लगाने की बात की जा रही है, एक तरफ इतने अभियान चल रहे हैं, उसी बीच अगर खड़े हुए जंगल जलते हैं तो कहीं न कहीं आत्मा जलती है, कहीं न कहीं आत्मा जलती है। शब्दों को मैंने कुछ इस स्वागत में पिरोया है। बहुत बहुत सुंदर, बहुत अच्छा संदेश भी इस कविता के, स्वागत है। हे मानव अभी समय शेष है, हे मानव अभी समय शेष है, तेरी करुणा ही अवशेष है, तेरी करुणा ही अवशेष है। जल रहा है जंगल, जल रहा है जंगल, वेदना हो रही भारी, जाने कौन इसकी लाचारी, जिसके भरोसे वन खड़ा है। ये वन किसके भरोसे खड़ा है? हम इंसानों के भरोसे, हम इंसानों के भरोसे रहते हैं, उसमें वन्य जीव है, परंतु वो मुक्त है। हम लोग समझते हैं हमारे भरोसे वन खड़ा है, जिसके भरोसे वन खड़ा है वो इंसान बेबस खड़ा है। जिसके भरोसे वन खड़ा है वो इंसान बेबस खड़ा है। जलते जीव करे पुकार, कब तक सहे ये अत्याचार। वहाँ पुनः पड़े, जीव करे पुकार, कब तक सहे ये अत्याचार।
क्या जलती बीड़ी सुलगाई। कई बार क्या होता है कि जंगलों में बीड़ी की वजह से भी हाँ, आग लग जाती है। है। धूम्रपान करते हैं, उसके बाद माचिस की जलती हुई जी, तीली जी, फेंक छोड़ देते हैं। देते हैं। या जो बीड़ी बुझती नहीं है पूरी, उसको फेंक देते हैं। तो क्या जलती बीड़ी सुलगाई या जानबूझ के आग लगाई। कई बार जानबूझ के भी अंधविश्वास के चलते भी आग लगा दी इंसान जाती है। को आग लगा बिल्कुल, दी जाती बहुत है। बहुत अच्छा। जिस या खा गया अंधविश्वास, जैसा हाँ, मैंने आपको बताया अंधविश्वास के चलते। जिसने जला दिया इन पक्षियों का रेन बसेरा, हाँ, जिसने जला दिया इन पक्षियों का रेन बसेरा, क्या प्रभु उसको बख्शेगा। हाँ, जलता जंगल करे पुकार, वेदना हो रही भारी, हरी, लाखों जीव कर रहे पुकार, पड़ गए फपोले जल गए हम, हाँ, क्या ये वेदना है कम। कम, पड़ गए फपोले जल गए हम, क्या ये वेदना है कम। जलता जंगल करे पुकार, यदि मैं ही जल गया, यदि मैं ही जल गया तो हे मानव क्या तू बच सकेगा। हाँ, यदि वन नहीं होगा तो पानी नहीं होगा, तुझे ऑक्सीजन कौन देगा। कौन देगा तुझे ऑक्सीजन, कौन देगा। बिल्कुल, प्रकृति का संतुलन बिगड़ेगा, तरह तरह की विपदा होगी, ये तुझ पर ही भारी होगी। अगर विपदा होगी तो ये इंसान पर ही इंसानों पर भारी होगी। जलता जंगल करे पुकार, वेदना हो रही भारी, हे मानव अभी समय शेष है, हे मानव अभी समय शेष है, तेरी करुणा ही अब अवशेष है, तेरी करुणा ही अब अवशेष है। थोड़ा रख ले मेरा ध्यान, जलता जंगल करे पुकार, वेदना हो रही भारी, बंद हो ये आग का तांडव। हाँ, बंद हो ये आग का तांडव, बंद हो ये आग का तांडव, रहे हरा भरा ये वन उपवन, वाह, हर तरफ रहे हरियाली, खूब बरसे अमृत सा पानी, अमृत सा पानी, खूब बने अमृत सा पानी। भाई मनोज जी, बहुत बहुत बधाई। आपने बहुत अनूठे ढंग से जहां जलता जंगल करे पुकार, वेदना के माध्यम से बहुत एक प्रेरणा देने का प्रयास किया, और वहीं आपने व्यंग्य के माध्यम से इंगित भी कर दिया है कि बीड़ी सिगरेट की जो लापरवाही है, जिसकी वजह से लाखों की संपदा नष्ट हो जाती है, कितने पशु पक्षी द्रवित हो जाते हैं और हमारी आत्मा द्रवित होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार मनोज जी राठौड़ जी। कंठल की आवाज को आपने आज कविता के माध्यम से सुना, हम आपका बहुत बहुत आभार अभिनंदन करते हैं कि डोर धनुष की टूटी टूटी, तीर पड़ा सब तरकस में। डोर धनुष की टूटी टूटी, तीर पड़ा सब तरकस में। पड़ी गुफावा सगली सूनी, सिर घुसा सब सरकस में। सरकस में वनराज पीठ पर, सरकस में वनराज पीठ पर, हंस करे है कावला। बोलो किरड़ा काम सरावा, किन्ने बोला बावला, किन्ने बोला बावला। इस प्रकृति के प्रति सभी का कर्तव्य है। भाई मनोज जी ने इस श्रृंगार के बाद बहुत सुंदर कविता यहाँ पर प्रस्तुत की। और लीजिए, अनुगछित काव्य प्रवाह के इस काव्य गोष्ठी के अंतिम छोर में हम चलते हैं आदरणीय शिक्षाविद श्रद्धेय भंवर जी भंवर की ओर। आदरणीय भंवर जी भंवर जी। सुरेंद्र का बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि श्रृंगार का काम चल रहा है अभी, और मेरी कविता इससे अलग है थोड़ी सी। इसके अंदर जीवन की परिस्थितियां हैं, लेकिन अंत में ईश्वर के ऊपर आपको भरोसा रखना है और प्रेम उन्हीं से करना है, उसके ऊपर है सारी चीजें। स्वागत है। तो निराश नहीं होना जीवन कभी भी, उसके ऊपर है। स्वागत। जिंदगी अपनी लुट नहीं सकती, जिंदगी अपनी लुट नहीं, जिंदगी अपनी लुट नहीं सकती, जब तलक की सांसें रुक नहीं सकती। बहुत बढ़िया। बस सांसें ही नहीं है बस में हमारे, बस सांसें ही नहीं है बस में हमारे, इसलिए भजले उस परम को प्यारे, इसलिए भजले उस परम को प्यारे। किस प्रकार से अपन चलते हुए अपन को कई ठोकर लगती है, उसके लिए स्वागत है। मझधार में नौका डूब नहीं सकती, मझधार में नौका डूब नहीं सकती, जब तलक की वह पलट नहीं सकती। तूफानों में भी मिल जाते हैं किनारे, इसलिए भजले उस परम को प्यारे। जिंदगी अपनी लुट नहीं सकती। अब किस प्रकार से अपने साथ कुछ हुआ है, समाज के साथ होता है जी। इतिहास साक्षी है अपनों ने ही डुबोया है, इतिहास साक्षी है अपनों ने ही डुबोया है। आशा आम की भूल गए बबुल ही बोया है, आज भी नहीं समझे वो सारे,
आज भी नहीं समझे वो सारे, इसलिए भज ले उस परम को को प्यारे, इसलिए इसलिए अपनी लुट नहीं सकती, इसलिए भज ले उस परम को ओ प्यारे। वाह। और किस प्रकार से लोग कितने भी टांगे अड़ाएं लेकिन फिर भी अपना कर्तव्य सही अपना तो पे चलते जाएंगे उसके लिए। जीवन की गाड़ी अटक नहीं सकती, जीवन की गाड़ी अटक नहीं सकती, जब तलक की पथ से भटक नहीं सकती, तू चला चल सत्य की पगडंडी के सहारे, तू चला चल सत्य की पगडंडी के सहारे, इसलिए भज ले उस परम को ओ प्यारे, इसलिए भज ले उस परम को ओ प्यारे। और दुनिया कैसी है? स्वार्थ भरी दुनिया झूठों के सहारे, स्वार्थ भरी दुनिया झूठों के सहारे, लगते अपने बेहद प्यारे, देकर धोखा बनते खुद सयाने, इसलिए भज ले उस परम को ओ प्यारे, इसलिए भज ले उस परम को ओ प्यारे। किस प्रकार से प्रेम होता है और व्यक्ति से झुकता है जी, तो उसके लिए कैसे है? कोई जबरदस्ती नहीं हो सकता उसके। दिल की बातें उलझ नहीं सकती, दिल की बातें उलझ नहीं सकती, जब तलक की समझ में आ नहीं सकती, लोग उलझते रहे बुद्धि के सहारे, लोग उलझते रहे बुद्धि के सहारे, इसलिए भज ले उस परम को प्यारे, इसलिए भज ले उस परम को ओ प्यारे। अंत में जी, अपनी ओर वो मुझे मोड़ नहीं सकते, अपनी ओर वो मुझे मोड़ नहीं सकते, अपनी ओर वो मुझे मोड़ नहीं सकते, जब तलक की मुझसे जुड़ नहीं सकते, अपनी ओर वो मुझे मोड़ नहीं सकते, जब तलक की मुझसे जुड़ नहीं सकते, प्रेम पूजा है हम निमित्त है सारे, प्रेम पूजा है हम निमित्त है सारे, इसलिए भज ले उस परम को प्यारे। जिंदगी अपनी लुट नहीं सकती, जब तलक की सांसें रुक नहीं सकती, बस सांसें ही नहीं है बस में हमारे, इसलिए भज ले उस परम को ओ प्यारे, इसलिए भज ले उस परम को ओ प्यारे, इसलिए उस परम को भज ले ओ प्यारे, सांसें ही हमारे बस में नहीं है, एक तिनका ही, कहा किसी ने मनुष्य गुरुदेव कि एक तिनका ही काफी है। क्यों कहते हैं कि समुद्र को गुमान था कि सबको डुबो सकता है, किसी ने खूब लिखा है ये कि समुद्र को गुमान था कि वो सबको डुबो सकता है, तेल की एक बूंद तैरती ही रही, तेल की एक बूंद तैरती ही रही, और एक तिनका ही काफी है व्यक्ति के लिए, तो वो परम सत्य जो है उस परम पिता परमात्मा है। बहुत सुंदर कविता है। आए इस अनुगच्छित का प्रभाव में, जैसा भाई मनोज जी ने कहा, आदरणीय गुरुदेव भावसार जी ने कहा, आदरणीय अग्निहोत्री जी ने कहा कि मेरा निवेदन कि जिसने आग लगाई वो आग बुझाना क्या जाने, जिसने आग लगाई वो आग बुझाना क्या जाने, क्या भैया, कि जिसने आग लगाई वो आग बुझाना क्या जाने, और जिसकी आंखों में शर्म नहीं चुल्लू भर पानी क्या जाने, जिसकी आंखों में शर्म नहीं चुल्लू भर पानी क्या जाने, और जलना जिसकी आदत है सृजन नहीं कर सकता वो, जलना जिसकी आदत है सृजन नहीं कर सकता वो, दंभ भरा पत्थर दिल कोई पीर पराई क्या जाने, दंभ भरा पत्थर दिल कोई पीर पराई क्या जाने। श्रोताओं, वो दंभ से भरा हुआ पत्थर दिल किसी की पीर को समझ नहीं सकता, लेकिन उस पीर को समझने का काम हमारे ये कवि करते हैं, उस पीर को लोगों तक पहुंचाने का काम हमारे कवि करते हैं, मन की बात को समझने का श्रृंगार के माध्यम से, देशभक्ति के माध्यम से समझने का काम हमारे कवि कर सकते हैं। अनुगच्छित का प्रभाव में आज हमारा बीच आदरणीय मनोज जी राठौड़ जी, आदरणीय नरेंद्र जी भावसार जी, आदरणीय वीरेंद्र जी अग्निहोत्री जी, आदरणीय भंवर जी भंवर, आप आए, आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। अनुगच्छतु काव्य प्रवाह, अनुगच्छतु काव्य प्रवाह, अनुगच्छतु काव्य प्रवाह, अनुगच्छतु काव्य प्रवाह, अनुगच्छतु काव्य प्रवाह। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।